Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our second chapter that is about bacteria and virus. इस लेक्चर में आज हम फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे दैट इज़ और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। हम इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम जो है इसमें एमसीक्यूज जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें से कैसे कैसे जो क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं और आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं जो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस कर भी लिया है, हम उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रो आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। हम इन दो टॉपिक्स को जो है वो कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो बहुत से साल पहले जब क्लासीफाई किया गया तो जो क्लासिफिकेशन मेथड सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल था, ठीक है, जब अर्ली डेज थे क्लासिफिकेशन के तो सबसे ज़्यादा मेथड एक्सेप्टेबल था, हम उसे जो है एक्नॉलेज करते थे, वो था किंगडम। पहले 2 किंगडम में आया, 3 किंगडम में आया, एट द एंड 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसको सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सेप्टेबल माना गया। 5 किंगडम सिस्टम जो था वो रॉबर्ट विटेकर ने जो था वो रिकमेंड किया था बायो में, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसने ही 5 किंगडम को क्लासीफाई किया था और हम उसको बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सेप्ट करते थे। इस क्लासिफिकेशन में बात करें तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करते हुए बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसने बताया था। एवोल्यूशनरी चेंजेस को कहते हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। उन चेंजेस को यूज़ करते हुए इसने बहुत अच्छे और कंप्रेसिव मैनर से, यानी कि बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ बहुत अच्छी वर्डिंग यूज़ करते हुए बहुत डिटेल्ड में, ठीक है, यानी कि थोड़ी वर्डिंग यूज़ करके बहुत डिटेल्ड मीनिंग दे के इसने जो है उसको एक्सप्लेन किया था। इस क्लासिफिकेशन के जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स थे वो सिर्फ एक ग्रुप में थे। प्रोकैरियोट्स का सिर्फ एक ग्रुप था जो कि किंगडम मोनिरा था। बैक्टीरिया चूँकि प्रोकैरियोट्स है तो इसको किंगडम मोनिरा के अंदर जो है वो डील किया जाता था। ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कि ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया गया। फर्स्टली आपने याद रखना है कि 5 किंगडम सिस्टम जो है वो इसको उसके थ्रू जो है वो इसको एक्सप्लेन किया गया क्लासिफिकेशन को। फिर जैसे लास्ट डिकेड आई तो मोलिक्यूलर स्टडीज़ ने शो किया कि जो 5 किंगडम सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, वो गलत है, वो इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो भी मोस्ट बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने रेफ़र किया 3 डोमेन सिस्टम को, जिसको हम बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। 3 डोमेन सिस्टम को जो है वो इसने डील किया, जो है इंट्रोड्यूस करवाया मोस्ट बायोलॉजिस्ट ने, और फिर उन्होंने बताया कि हमें इस चीज़ के थ्रू जो है जिसमें मोलिक्यूलर स्टडीज़ को जो है वो यूज़ किया गया और इस तरह जो उनके जो फ्लॉज आ रहे थे मोलिक्यूलर स्टडीज़ के थ्रू वो ख़त्म हो गए और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो एक्नॉलेज किया गया। रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। रिकॉलिंग का मतलब होता है कि एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू कर लें। रॉबर्ट विटेकर ने जो इंट्रोड्यूस करवाया था 5 किंगडम सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग जो थे वो 4 ग्रुप्स जो थे, उसके अकॉर्डिंग 5 ग्रुप्स थे। 5 ग्रुप्स कौन से थे? मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, जो हमारे पास किंगडम प्रोकैरियोट्स थे, उस किंगडम मोनिरा था, उसके अंदर सारे प्रोकैरियोट्स थे और बाकी जो 4 ग्रुप्स थे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया, वो सारे के सारे यूकैरियोट्स थे। डोमेन सिस्टम में बात करें तो डोमेन में 2 डोमेन्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स की हैं और एक सिर्फ जो डोमेन है वो यूकैरिया है, यानी कि यूकैरियोट्स की है। अगर हम प्रोकैरियोट्स डोमेन की बात करें तो उसमें आर्किया और बैक्टीरिया 2 डोमेन्स आती हैं। ये हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ये रिकॉल था ताकि हम अपनी मेमोरी को जो मेमोरी है उसे रिफ़्रेश कर लें या उसे एक दफ़ा अपने फेमिलियर हो जाए पुराने कॉन्सेप्ट से। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया को जो है वो क्लासीफाइड डोमेन सिस्टम में किंगडम डोमेन बैक्टीरिया के अंदर जो है वो इसको रखा गया। इस चैप्टर में हम जो है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। बेसिकली ये चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले हमारे पास जनरली इंट्रोडक्शन था कि बैक्टीरिया को कैसे क्लासीफाई किया गया, उसे किस किस सिस्टम से जो है वो क्लासीफाई किया गया। अभी तक हमने जस्ट उसे डील किया। मेन जो चैप्टर है वो हमारा अब स्टार्ट हुआ जिसमें हम जो है डोमेन, इसमें बैक्टीरिया के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी इंपॉर्टेंस कैसी है, सब कुछ हम अभी देखेंगे।
स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है, इसके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। यूनिसेलुलर, एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं, यानी कि इनकी लाइफ के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक ये फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं, ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, या जिस भी तरह से ये पास आउट हो रहे हैं, ये रिस्पायर कर रहे हैं, सब कुछ सिर्फ इनके फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, सब कुछ एक ही सेल के अंदर होता है। नॉर्मली अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करें तो उसके अंदर ग्रुप्स ऑफ सेल होते हैं और वो डिवीजन ऑफ लेबर की तरह काम करते हैं, यानी कि हर कोई अपना अपना काम करता है, फिक्स काम होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है वो एक ही सेल जो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, और उस सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है और ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स, जब हम टर्म प्रोकैरियोट्स को डिस्कस करते हैं, प्रो मीन बिफोर न्यूक्लियस, ठीक है। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस से पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं था, यानी कि स्कैटर था, डिस्पर्स था, उनकी बात करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स की टर्म में। और ये जो बैक्टीरिया हैं ये प्रोकैरियोट्स हैं और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इनके अंदर ना ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेली है और ना ही न्यूक्लियस है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिसिटी इनके अंदर बहुत कम है, डाइवर्सिटी है लेकिन कॉम्प्लेक्सिसिटी नहीं है, इसलिए बहुत सिंपल है। ये इनका बेसिक जो था वो था थीम। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल वॉल, जो इनका फर्स्ट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आज जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल की जब हम बात करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि सेल वॉल एक बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड सा स्ट्रक्चर है जिसने सराउंड किया होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। सेल वॉल एक नॉन लिविंग होता है, सारे का सारा जो है वो इन कंपोजिशन, यानी कि वो डेड सेल से मिलकर बना होता है और उसका फंक्शन सिर्फ सपोर्ट करना होता है, ठीक है। वो क्या करेगा वो, और वो इतना कंपल्सरी नहीं है कि वो किसी के अंदर हो सकती है, सेल वॉल किसी के अंदर नहीं हो सकती, बैक्टीरिया के अंदर होती है। अब जो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करेगी, यानी कि सेल की सबसे फर्स्ट लेयर जो है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल की बात करें तो फिर मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलके, बहुत यूनिक से मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है, जिसको पेप्टाइडोग्लाइकन, और पेप्टाइडोग्लाइकन का दूसरा नेम, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन का दूसरा नेम म्यूरिन है। म्यूरिन की बात करते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये एक लॉन्ग ग्लाइकन, ग्लाइकन मीन ग्लूकोज निकला, पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो है पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, सेक्राइड्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको ग्लाइकन कहते हैं। पॉलीसेक्राइड्स है उनसे मिलकर बने, और स्मॉल पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, लॉन्ग चेन है, ठीक है, लॉन्ग ग्लाइकन है, और शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स है। फ्रेगमेंट्स मीन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना, वो जो है वो इसको करते हैं, जैसे इलस्ट्रेट किया गया है फिगर में। हम एक दफ़ा फिगर देख लेते हैं। दिस इज़ द फिगर जिसमें ये ग्लाइकन की एक चेन बताई गई है, ये चेन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये चेन है, ठीक है। इसके साथ ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में पेप्टाइड जो बॉन्ड है वो बना हुआ है, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स जो हैं वो अटैच है, और ये क्रॉस लिंक्ड है। हियर इज़ द क्रॉस लिंकेज, कि वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्रॉस किए हुए हैं, तो ये ऐसे का स्ट्रक्चर है इसका। फिर हम देखते हैं इसके बाद, क्रॉस लिंकेज के बाद देखते हैं जो क्वांटिटी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, वो वेरीज करती है, वो किसी के अंदर ज़्यादा भी हो सकती है, किसी के अंदर कम भी हो सकती है। और एडिशनली मतलब इसके अलावा इनके प्रोटीन और ये कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कुछ सेल वॉल्स के अंदर जो है वो लिपिड्स भी प्रेजेंट होता है, वो लिपिड्स भी उनकी कंपोजिशन के अंदर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये था हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर कि जो बैक्टीरियल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, ठीक है, इट्स ओके। ये जो है ये इसमें नॉर्मल बात आ गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। हमने ये बात की थी कि पेप्टाइडोग्लाइकन वेरी करती है, अब वो जिस चीज़ में वेरी करेगी हम उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। द फर्स्ट वन इज़ ग्राम पॉजिटिव एंड द सेकेंड वन इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रक्चर में डिफरेंट सिग्निफिकेंट होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं। ग्राम पॉजिटिव को अगर आप देखें तो इट्स ग्राम पॉजिटिव, इसमें हम देख सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन की 4 जो है वो चेंज नज़र आ रही हैं। पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी आप इनमें देख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इनके ऊपर कोई भी लिपोपॉलीसेक्राइड्स की चेन नहीं है, जो कि इनमें है, ग्राम नेगेटिव में है और ग्राम पॉजिटिव में नहीं है। पेप्टाइडोग्लाइकन की कंसंट्रेशन देखें, पेरिप्लाज्मिक स्पेस को देखें, ये थे बेसिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो। पेरिप्लाज्मिक स्पेस का मतलब ये होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है उसको कहते हैं।
ग्राम पॉजिटिव के करैक्टर देखें। ग्राम पॉजिटिव के पास बहुत थिक पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, जस्ट लाइक दिस। ये 4-5 लेयर से मिलकर बना, तो ये बहुत थिक होता है। अगर हम इसकी बात करें, अब जो थिकनेस है या जो लेयर है, यही रिस्पॉन्सिबल है जैसे इसको डाइज में डाला जाता है किसी भी स्ट्रेन से। ग्राम स्ट्रेनिंग के प्रोसेस इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। ग्राम स्ट्रेनिंग के प्रोसेस के थ्रू करें तो क्रिस्टल वायलर स्टेन ये रिटेन करते हैं। स्टेन ऐड करेंगे तो वो सारा उसके अंदर स्टक हो जाता है, और इस तरह वो जो है अपना जो वायलेट कलर है या जो स्टेन का वायलेट कलर है वो रिटेन रखता है और उसे कभी भी लॉस नहीं करता, और इस तरह पर्पल कलर जो है वो शो करेगा। फिर इसकी बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन जो है, ये इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो है वो इसके बिनीथ होती है, यानी कि नीचे होती है। सेल वॉल आउटर लेयर है। प्रोटीन्स की बात करते हैं तो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर्स के साथ प्रोटीन्स जो हैं वो भी इम्बेडेड हैं। ये देखिए, जैसे ये प्रोटीन्स जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम मस्ट है, आपने ज़रूर करनी है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इनकी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बहुत थिन होती है। ये हमने देखा था, सिर्फ एक जो चेन है वो अटैच थी, मतलब एक लेयर होती है बस। एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, 4-5 लेयर्स होती हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, और इसमें लिपोपोलिसेक्राइड जो हमने देखा था वो भी प्रेजेंट थे, जो कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर एब्सेंट होते हैं। पेरिप्लाज्मिक स्पेस की बात करें, पेरिप्लाज्मिक का मतलब होता है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो डिफरेंस है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स की बात करें तो वो भी इसके आउटर के साथ एसोसिएटेड है। ये इसके की पॉइंट्स थे। अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं, मेन डिफरेंस, की डिफरेंस देखते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की थिकनेस देख लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव जो होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, उनकी जो लेयर होती है बहुत ज़्यादा थिकर होती है, और ग्राम नेगेटिव की बहुत ज़्यादा थिनर होती है। आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ग्राम नेगेटिव जो है उनके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होते हैं जिसको लिपोपोलिसेक्राइड्स कहा जाता है, और जो कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर एब्सेंट होती है। पेरिप्लाज्मिक की बात करें तो ग्राम नेगेटिव के अंदर वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड, यानी कि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, क्योंकि उसके पास जो है वो ये बहुत ज़्यादा जो है वो होती है। और क्यों होती है? क्योंकि वो आउटर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस होती है, उसको शो करती है। तो ये जो गैप दरमियान में आती है, इस वजह से जो पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होती है, उसमें क्लियर होती है। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि देखें, ये हमारे पास था, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस है जो कि सराउंड करेगी पेप्टाइडोग्लाइकन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक। तो ये इसके दरमियान है कि ये देखें कितनी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। और इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो इसमें बिल्कुल भी इतनी प्रोनाउंस्ड नहीं है। और इसके बाद ये लिपोपोलिसेक्राइड्स की एक्स्ट्रा लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन, जो कि उस पर नहीं प्रेजेंट है। पेप्टाइडोग्लाइकन, ये की डिफरेंस थे जो आपने याद रखना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसके साथ है, इनकी कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। एक्सप्लेन द मेम्ब्रेन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये इस तरह भी आ सकता है। फिर हम बात करते हैं ग्राम स्ट्रेनिंग टेक्निक को। ग्राम स्ट्रेनिंग की बात करें तो सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम जो थे उनका नेम था। इनको रिस्पेक्ट से जो है वो सर का वर्ड इनके लिए यूज़ किया जाता है। इन्होंने कहा था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो हमेशा पर्पल स्ट्रेन शो करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जब हम वॉयलेट डाई ऐड करते हैं, जो सबसे पहला हम ऐड करते हैं डाई, तो वो क्या करेगा, वो उसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेगा, उससे सेल वॉल के अंदर स्टोर कर लेगा। स्टोर करने से क्या होगा, वो उसको रिटेन रखेगा अपने अंदर, और जब भी उसे ऑब्जर्व किया जाएगा वो पर्पल कलर दिखाएगा। लेकिन अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ग्राम नेगेटिव के पास ये एबिलिटी नहीं है। वो अगर ये वायलेट ऐड करने के बाद, वायलेट डाई ऐड करने के बाद उसको वॉश किया जाए और दोबारा ऑब्जर्व किया जाए तो वो वायलेट कलर शो नहीं करेगा, बल्कि वो अपना ओरिजिनल कलर शो करेगा। उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो उस डाई को जो हमने उसमें ऐड किया उसको रिटेन कर सके। फिर हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव की। अगर इसके आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके पास एक बहुत ज़्यादा फीचर होता है, ये स्पेसिफिक, जो सिर्फ इसमें है कि लिपोपोलिसेक्राइड्स और लिपोप्रोटीन जो है वो उसमें जो है वो मेन फीचर है इसके, वो प्रेजेंट होते हैं। अब वो होने की वजह से ये एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है, और ये एक्स्ट्रा लेयर इसको इस काबिल बना देती है कि ये रेसिस्ट कर सके बहुत सी एंटीबॉडीज़ को, एंटीबायोटिक्स को। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो
बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होती हैं, और इन बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि ये रेजिस्ट कर लेते हैं, रेजिस्ट करते हैं, जो ऊपर इनके अलग से कवरिंग आ जाती है उसकी वजह से। इसके अलावा इसमें एक प्रोटीन होती है जिसको पोरिन कहा जाता है, स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसको पोरिन कहा जाता है, जो कि एज अ पोर एक्ट करती है और सब्सटेंस को अपने अंदर से पास करने की जो है वो परमिशन दे देती है। इसी वजह से इसके अंदर जो डाई होता है वो रिटेन नहीं रहता, बल्कि ये पास आउट कर देती है उसे। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो उसकी जो सेल वॉल है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि उसमें क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव में आउटर लेयर नहीं और ग्राम नेगेटिव में आउटर लेयर है। अब हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं उनके पास कैप्सूल होते हैं, ठीक है, उनके आउटसाइड द सेल कैप्सूल होते हैं, एक लेयर सी होती है, और वो क्या करते हैं, जेलेटिनियस जो है वो लेयर होती है, ये स्टिकी कलेक्टर्स जो हैं वो शो करते हैं। स्टिकी मीन चिपकने वाले। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये कॉलोनीज की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में कर लेते हैं। ये क्या, जब भी इकट्ठे होते हैं ये स्टिकी मटेरियल से क्रिएट करते हैं, खुद को बाइंड कर लेते हैं आपस में, और इस तरह जो है वो कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ आता है वो ये आता है, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, कि सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट जो है वो कौन सा है। तो अगर हम मेन कंपोनेंट की बात करें तो इसको हमने अभी लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। दैट जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। फिर है, वाई डू नेगेटिव बैक्टीरिया अपेयर इन द जनरल कलर आफ्टर ग्राम स्ट्रेनिंग, ग्राम स्ट्रेनिंग के बाद नेगेटिव बैक्टीरिया क्यों जो है वो ओरिजिनल कलर में आते हैं। तो इसका भी पॉइंट आपने याद रखना है कि क्योंकि वो रिटेन नहीं रख सकते उसे सेल मेम्ब्रेन को, सॉरी क्रिस्टल डाई को अपने अंदर, तो इसलिए वो नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपसे एमटीकेट या बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। रोल ऑफ पोरिन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगर डिफ्रेंशिएशन के लिए सबसे ज़्यादा जो डिफ्रेंशिएट करते हैं वो ये करते हैं जो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। जो अगला एमसीक्यूज़ आता है वो बेसिक डिफरेंस के लिए आता है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस। तो आपने याद रखना है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है उनकी जो है वो ज़्यादा लेयर्स हैं, ठीक है, थिकनेस ज़्यादा है पॉजिटिव के अंदर और ग्राम नेगेटिव में नहीं है, और ग्राम पॉजिटिव के अंदर कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है और ग्राम नेगेटिव में है। तो ये जो है ये बेसिक डिफरेंस है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, दिस इज़ द बेसिक एमसीक्यूज़ जो आपने कर लेने हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया से रिलेटेड हमारे अभी दो टॉपिक्स रहते हैं जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन और जो है वो कुछ और करेक्टर्स जो हैं, स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको डिस्कस करना है। आफ्टर द डिस्कशन वी विल अपलोड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट question answers, short questions, and also upload the most important long question and the presentation of the long question, ठीक है। So you have to stay tuned with us if you want to get the important short questions and the important MCQs. Okay, we will upload it after the completion of the structure of bacteria, the basic structures that are studied in the bacteria. This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.